बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी और बहुत ही लजीज ज़र्दा जो कि बिल्कुल आप शादियों पे खाते हैं, आपके घरों में दावत होती है उस पे बनता है और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 1 किलो सेला चावल लिया हुआ है और इसे मैंने 3-4 घंटे भिगो लिया था। और चीनी भी 1 किलो के बराबर ही ली हुई है, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ मैंने खोपरा बारीक काट लिया है और 1 कप यहाँ पे बादाम इन्हें भिगोकर छील लिया था। और 1 कप के करीब अशरफियाँ, ये 2 कलर्स में लिए हैं, आसानी से बाज़ार से मिल जाती हैं। 1 कप दूध है और केवड़ा एसेंस के 2-3 कतरे इसमें जाएंगे। इसके साथ ही मिल्क पाउडर यहाँ यूज़ कर रही हूँ या सूखा दूध। और ज़र्दे के रंग हैं, ये मैंने ड्राई लिए थे और इन्हें पानी में मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद नींबू का जूस, 6 से 7 इलायचियाँ और 5 अदद इसमें लौंग शामिल करेंगे। यहाँ एक चीज़ में मुझसे मिस हो गई, यहाँ पे 1 कप इसमें दही भी जाएगा। और चावल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, सेला ले लें या बनास्पति चावल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चावल बॉईल करने हैं और उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। साथ ही इसमें नमक शामिल करेंगे और 2-3 लौंग और 2-3 इलायची शामिल कर देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाएगी। नमक ऐड करना पानी में बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से जो चावल है उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वरना जो मीठा है वो उतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आता। तो ये नमक शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें चावल शामिल कर दिए हैं और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे हम। और सेला चावल को यहाँ पे हमें इसमें 2-3 कन्नी जो है वो रखनी नहीं होती। अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसमें 2 या 3 कन्नी रखनी होती है, लेकिन सेला चावल को कोशिश करें कि ये 1 कन्नी रह जाए या हाफ या फुल डन होने चाहिए। तो ये देखें, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी और इसे छान के हम साइड पे रख लेंगे और फिर अपने चावल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बर्तन में घी लेके गरम करना है। आप यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं या जो आपका देसी घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इलायची और लौंग शामिल करके उन्हें थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे ताकि अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाए। और लौंग 2-3 से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाती है फिर इसमें। और अब इसमें साथ ही इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसके साथ ही दूध शामिल कर देंगे। और अब इसकी जो चाशनी जिसे कहते हैं वो हम अच्छी से तैयार कर लेंगे और उस चीनी के घुलने का और इसको उबाल आने तक का वेट करेंगे। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहें ताकि इसमें जो आपकी चीनी है वो लगने ना पाए और जो आपकी चाशनी है वो अच्छी से तैयार हो जाए। ये देखिए, इसको बॉयल आ चुका है, उबलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें इस पॉइंट में इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे लेमन जूस और साथ ही केवड़ा एसेंस। आप जो है वो 2 से 3 कतरे इसमें शामिल करेंगे। आपके पास केवड़ा वाटर है वो शामिल कर सकते हैं, या आपके पास अर्के गुलाब है थोड़ा सा, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे भी इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साथ ही इसमें मैंने जो नट्स थे वो थोड़े से फ्राई करके रखे हुए थे तेल में। थोड़ा सा तेल लेके उसमें इनको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लें तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और वो इसमें शामिल करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करें। और इसके साथ इसमें हम अब शामिल कर देंगे चावल जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे। और देखिए, चावल बहुत ही निखरा निखरा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपका चावल बहुत ज़्यादा कच्चा होगा और आप उसको चाशनी में या शीरे में डाल देते हैं तो थोड़ी सी इसकी कुकिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो कोशिश करें कि चावल थोड़ा सा सेला चावल डन होना चाहिए और 5 मिनट इसको इसमें डाल के हमें इसको मिक्स करना है, और ताकि जो एक्स्ट्रा जो पानी था वो खुश्क हो जाए। और ये देखिए, पानी इसका बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब इसमें सिर्फ इतना पानी रह गया जिसको कि हम दम पे रखेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं इस पे जो हमने खुश्क दूध लिया हुआ था वो इस पे शामिल कर देंगे। आप इसमें अगर खोया डालना चाहते हैं तो खोया भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैं इस पे शर्फियाँ डाल दूँगी। इस पॉइंट पे इसके साथ जो हमने ये सूखा दूध शामिल किया है वो बिल्कुल खोए की तरह से छोटी छोटी उसकी बन जाएंगे पीसेस से, वो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो अब यहाँ पे मैं इसे दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए। और इसके नीचे कोई भी भारी तवा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें कि आपका दम बहुत अच्छा सा आए, और ढक्कन को कवर कर देंगे हम कपड़े के साथ।
और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें इसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चावल और तकरीबन जो है उसका दम आ चुका है। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें कलर शामिल करूँगी, क्योंकि इसके नीचे अगर पहले से पानी मौजूद होगा और हम इस पे फूड कलर्स डाल देंगे तो वो नीचे इस तमाम जो हमारा कलर है वो फैल जाएगा और आपका ज़र्दा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 10 मिनट पहले दम पे रखना ज़रूरी है और दम के बाद दोबारा से इसको फिर कलर डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ज़र्दा तैयार है। तकरीबन इसको 15 मिनट जो दम आया था और चावल भी बिल्कुल निखरा निखरा है, ज़बरदस्त सा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन चुका है। अब इसके हल्के हाथों से आप मिक्सिंग करेंगे ताकि आपको जो कलर है वो भी ख़राब ना हो और चावल भी टूटने ना पाएँ। तो अब इसको मिक्स करें और ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। इसे मैं निकाल लूँगी डिश में और फिर हम इसे गार्निश करेंगे हमारे पास जो बाकी की चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़र्दा जो है वो जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही उसमें जितनी ज़्यादा आप उसमें चीज़ें शामिल करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब यहाँ पे मैं इसमें चमचम शामिल कर रही हूँ। ये छोटे साइज़ के जो आपके रसगुल्ले होते हैं वो होते हैं और छोटे साइज़ के गुलाब जामुन हैं। तो जो चमचम है वो बहुत ही इसमें अच्छी लगती है और साथ ही इसमें मैं चांदी के वर्क शामिल कर दूँगी। इससे भी इसकी जो प्रेजेंटेशन है और जो इसकी लुक है वो बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लाज़मी नहीं है कि आप इसमें ये चीज़ें शामिल करें। इसके साथ इसमें अगर आप मेवा और ये एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहते हैं, काजू वगैरह, वो भी शामिल कर सकते हैं, वो आप पे है। क्योंकि ज़र्दे में हम जितनी चीज़ें डालेंगे वो उतना ही ज़्यादा लजीज और अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ज़र्दा एकदम से तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आप इन्हीं टिप्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप उन्हें फ़ॉलो करके इसे बनाएंगे तो यकीनन ये बहुत अच्छा बनेगा और इसका फ्लेवर भी आपको बहुत ही ऑसम लगेगा। इसे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।